स्पाउस वीज़ा के हवाले से एक सवाल जो अक्सर आप लोग पूछते हैं वो ये होता है कि जी कि हम स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या अकोमोडेशन का होना लाजमी है या नहीं। तो उसका और एक और जो आप पूछते हैं चीज़ वो ये होता है कि जी कि क्या हम शेयर्ड अकोमोडेशन के साथ जो है स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। क्या हम कौंसल के जो घर में रहते हैं तो फिर हम स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस तरह के जो रिलेटेड अकोमोडेशन सवाल है वो स्पाउस वीज़ा के हवाले से अक्सर लोग जो पूछते हैं। तो उसका जवाब ये है कि नंबर वन तो ये है कि स्पाउस वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें अकोमोडेशन का होना लाजमी है, नंबर वन। नंबर टू ये आ गया कि आपकी वो जो अकोमोडेशन है वो चाहे आपकी अपनी हो, मॉर्गेज प्रॉपर्टी है या आप ओन्ड बाय योर सेल्फ है, तो वो होना जो है वो इंटायरली अप टू यू। रेंटल प्रॉपर्टी भी हो सकती है जिसका आपने टेनेंसी एग्रीमेंट साथ में लगाना होता है। अगर वो आपका अपना घर है तो फिर आप उस डीड की कॉपी जो है वो साथ लगाएंगे। और अगर आप का जो फैमिली हाउस है तो फिर भी आप उसकी एविडेंस देते हैं। अब उसमें जो है अगर वो कौंसल का घर है या आप वो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स जो है लेते हैं, कौंसल बेनिफिट जो होता है वो लेते हैं या हाउसिंग बेनिफिट ले रहे हैं, तो फिर वो आपका घर है तो वो उस पर आप जो है ऑब्जेक्शन लग सकता है, उसमें रिफ्यूज़ल हो सकती है। तो लिहाजा अकोमोडेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग होती है इसमें। अच्छा, एक और इसमें बड़ी एक अहम चीज़ है वो ये है कि वो जो आपकी अकोमोडेशन है उसमें वो शेयरिंग में नहीं होनी चाहिए कि आपके दो रूम्स आपके पास हैं, एक रूम किसी और को आपने दिया हुआ रेंट आउट किया हुआ है, तो इस तरीके से वो शेयर्ड हाउस नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा इसमें जो एक जो हेल्थ कंडीशन के हवाले से अगर हम कहेंगे ना तो उसमें यह है कि टू मैनी पीपल जो है ओवर क्राउडेड का वर्ड प्रॉपर एक वर्ड है कि ओवर क्राउडेड जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस और सिचुएशन आ जाती है जब आप स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करते हैं। क्योंकि इमिग्रेशन लॉज के हवाले से अगर आपके पास कोई सवालात हों तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे भेज दिया करें, तो वो वहाँ पे जो सवालात अहम होते हैं उसका मैं फिर जवाब में आपको देता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। खुदा हाफिज़।